हरे नाम एव केवलम खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे नाम एव केवलम खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। वाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। कथंचन स्मृते यस्मिन् निष्कलं सुतरां भवेत् विस्मृतिं विपरीतं स्यात् श्री चैतन्य नमः। हरे कृष्णा। आज का श्लोक भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 19 श्लोक संख्या 22। श्लोक इस प्रकार है। नहीं सॉरी 21 और 22 दो श्लोक है। तो 21 नंबर का श्लोक ये है, इस प्रकार है। सर्वे वयं तावत् इहस्य महेथ कलेवरं यावत् असो विहाय लोकं परं विरजस्तं विशोकं यस्याति अयं भगवत प्रधान। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। जय शिल प्रभुपाद। अनुवाद। हम सभी यहाँ पर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक भगवान के प्रमुख भक्त महाराज परीक्षित परम लोक को लौट नहीं जाते, जो समस्त संसारिक कल्मश तथा समस्त प्रकार के शोक से पूर्ण रूप से मुक्त है। तात्पर्य। भौतिक सृष्टि जिसकी तुलना आकाश के बादल से की गई है, उसकी सीमा से परे परव्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश है, जो वैकुंठ नामक ग्रहों से भरा हुआ है। ऐसे वैकुंठ ग्रह भी भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, यथा पुरुषोत्तम लोक, अच्युत लोक, त्रिविक्रम लोक, ऋषिकेश लोक, केशव लोक, अनिरुद्ध लोक, माधव लोक, प्रद्युम्न लोक, संकर्षण लोक,
श्रीधर लोक, वासुदेव लोक, अयोध्या लोक, द्वारका लोक तथा अन्य अनेक लाखों आध्यात्मिक लोक जहाँ भगवान अधिष्ठाता है। वहाँ के सारे जीव मुक्त आत्मा है और उनके शरीर भगवान के ही समान आध्यात्मिक है। वहाँ भौतिक कल्मश नहीं है, हर वस्तु आध्यात्मिक है, अतएव वह कुछ भी शोक करने योग्य नहीं है। ये लोग दिव्य आनंद से पूर्ण है। वहाँ न जन्म है, न जरा, न मृत्यु और न रोग है। उपयुक्त समस्त वैकुंठ लोकों में एक परम लोक है जो गोलोक वृंदावन कहलाता है, जो भगवान श्री कृष्ण तथा विशिष्ट पार्षदों का धाम है। महाराज परीक्षित के लिए यह विशिष्ट धाम पूर्व निश्चित था और वहां पर एकत्र हुए सारे ऋषि इसे पहले से देख सकते थे। वे सभी महान राजा के महाप्रस्थान के विषय में परस्पर बातें कर रहे थे और वे उन्हें अंतिम क्षण तक देखना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें फिर ऐसे महान भगवत भक्त देखने को नहीं मिलेंगे। जब भगवान का कोई बड़ा भक्त दिव्यांगत होता है तो उसमें शोक करने के लिए कुछ भी नहीं होता, क्योंकि भक्त का भगवत धाम में प्रवेश पूर्व निश्चित है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि ऐसे महान भक्त हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। अतएव दुखी होने की बात तो ये तो है ही। जिस तरह भगवान बिरले ही हमारी इन आंखों से देखते हैं, उसी तरह महान भक्त भी, जिस तरह भगवान बिरले ही हमारी इन आंखों से दिखते हैं, उसी तरह महान भक्त भी। अतः महर्षियों ने ठीक ही अपने अपने स्थानों पर अंतिम क्षण तक रहने का निश्चय किया। श्लोक संख्या 22। अश्रुत्य तद ऋषि गणवाच परीक्षित समम मधुच्युत गुरु चाव्यलीकम आभसत सतेनन अभिनंदय युक्तान शुश्रूषमानाश्चरितानि विष्णु। अनुवाद, इसमें अनुवाद ही है, तात्पर्य नहीं है, तो अनुवाद पढ़ता हूँ। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। महान ऋषियों ने जो कुछ कहा वह सुनने में अति सुमधुर, सार्थक तथा यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया गया, पूर्ण सत्य था। अतएव उन्हें सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में सुनने की इच्छा से महर्षियों को अभिनंदन दिया। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ श्रील प्रभुपाद जी के कृपा आश्रय में साधु संघ ऑनलाइन माध्यम से सभी एकत्रित भक्तों को दंडवत प्रणाम और हार्दिक स्वागत। तो आज के श्लोक में हम देख रहे हैं कि परीक्षित महाराज जो है वे गंगा जी के तट पे वहाँ पे आके ऋषि मुनियों के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, अपनी उनका अभिनंदन कर रहे हैं। और ऋषि मुनि भी जो थे, जो महान व्यक्तित्व थे सब, वे भी उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और वे सुखदेव गोस्वामी जी की भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने मिले और परीक्षित महाराज जैसे महान शुद्ध भक्त ये धराधाम को छोड़ के जाएं, तब तक उनको विदाई के लिए भी वहां पे वे प्रतीक्षा कर रहे थे। तो इस दोनों श्लोक के संदर्भ में मैंने श्रील प्रभुपाद जी का परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज जी का और परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज जी का प्रवचन श्रवण किया था। तो उसमें से ही जो श्रवण करने मिला वो आपके साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज जी बता रहे थे कि गोलोक वृंदावन धाम, ये जो धाम है यहाँ पे ये जो श्लोक में बताया जा रहा है परम लोकम। तो ये परम लोकम क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि जैसे वैकुंठ लोक है जो हम लोग यहाँ पे भौतिक जगत में है, ये 14 भुवन का पूरा एक भौतिक जगत है और इससे भी परे वो है वैकुंठ लोक। और वैकुंठ लोक में भी बहुत सारे अलग अलग लोक है, जैसे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बताया
और इस श्लोक में परम पूज्य महाराज जी भक्ति चारू स्वामी महाराज जी बता रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कि ये जो लोक है ये सर्वश्रेष्ठ है। जैसे इंग्लिश में एडजेक्टिव विशेषण आता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो ये जो श्लोक है इसमें महाराज जी ऐसा बता रहे हैं कि कंपैरेटिव का अर्थ होता है कि जिसके तुलना बेटर और गुड, और सुपरलेटिव का अर्थ उन्होंने बताया कि जो बेस्ट है। तो जैसे ये सब विभिन्न जो लोगों के बारे में प्रभुपाद जी ने नाम बताया वे सब बेटर और गुड मतलब तुलनात्मक रूप से सब ऐसे एक जैसे अच्छे और बहुत श्रेष्ठ थे, लेकिन उनसे भी जो बेस्ट होता है, बेस्ट मतलब वो एक ही होता है। तो बेस्ट का अर्थ महाराज जी बता रहे थे कि वो सर्वश्रेष्ठ जो धाम है वैकुंठ धाम में भी वो है गोलोक धाम, गोलोक वृंदावन धाम। तो वहाँ पे क्यों वो सर्वश्रेष्ठ ये वैकुंठ के धामों को जो इतने महत्व दिया जा रहा है, क्यों वो सर्वश्रेष्ठ है? तो ये जो श्लोक है इसमें इसमें हमें ये समझने मिल रहा है कि इसमें एक अक्षर आता है विराजस्कम, विरजस्कम। तो ये जो विरजस्कम है इससे हमें ये समझने मिलता है कि जो भौतिक ये जगत है, भौतिक सृष्टि है, और जो आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक सृष्टि है, उनमें क्या अंतर है? उनमें ये अंतर है कि जो भौतिक जगत है ये भौतिक दूषणों से ग्रसित होता है, कल्मश से, संसारी कल्मश का अनुवाद में ऐसा बताया जा रहा है। और जो आध्यात्मिक धाम है वहाँ पे वो संसारी कल्मश, ये भौतिक दूषण जैसे प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव नहीं होता। महाराज जी बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं कि जो भौतिक जगत है इसमें रजोगुण और तमोगुण और सत्वगुण की के प्रभाव से सभी अपना कार्य करते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत होता है वहाँ पे केवल विशुद्ध सत्व गुण होता है जिसके प्रभाव से सब भगवान की सेवा और भगवान के संग में रहते हैं वहाँ पे। तो ये एक अंतर है भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का। और दूसरा महत्वपूर्ण अंतर ये है कि विशोकम, ये विशोकम के बारे में महाराज जी बताते हैं कि यहाँ पे भौतिक जगत में हम देख सकते हैं कि शोक का हमें अनुभव होता है। जैसे यहाँ पे परीक्षित महाराज के बारे में ही आ रहा है, और जैसे आगे भी हमें समझने मिलेगा शोक का अर्थ। तो ये जो भौतिक जगत है ये इसमें हमें शोक का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है। इसे दुखालय अशाश्वतम भी कहा जाता है भगवत गीता में। तो ये जो भौतिक जगत है इसमें हमें शोक का अनुभव होता है, और जो आध्यात्मिक जगत होता है उसमें हमें उसमें शोक नहीं, उसमें आनंद ही होता है वहाँ पे। इसके लिए वो ये जो भौतिक जगत है इससे कई गुना वो परम लोकम मतलब बहुत सर्वश्रेष्ठ है। और वो जो वैकुंठ धाम है उसमें भी जो गोलोक धाम है वो और भी सर्वश्रेष्ठ है। तो इसमें महाराज जी बाद में आगे बता रहे थे कि जैसे परीक्षित महाराज को ये श्राप मिला और वे गंगा जी के तट पे आए और उन्होंने सभी ऋषि मुनियों के सामने ये प्रार्थना की और उनका अभिनंदन किया, और उनके सामने अपनी जो घटना है, अपना जो वर्णन है, वृत्तांत किया, वो हमें आगे और श्लोकों में श्रवण करने मिलेगा। और उन्हें अपने कार्य के लिए बहुत खेद हो रहा था, पश्चाताप हो रहा था। तो महाराज जी बता रहे थे कि जो भक्त होता है वो महाराज परीक्षित को क्यों इतना सर्वश्रेष्ठ शुद्ध भक्त कहा, महान भक्त कहा जा रहा है, कि उसका कारण ये है कि वे उनको अपने किए पे पश्चाताप हो रहा था, और वे सभी ऋषि मुनियों के सामने इसका वे वर्णन कर रहे थे और उनसे अभी क्या करना चाहिए उसके बारे में जिज्ञासा भी कर रहे थे, जो हमें आगे श्रवण करने मिलेगा। और मैंने परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज जी का प्रवचन सुना था। उसमें महाराज जी ने ये बता रहे हैं कि जो महाराज परीक्षित है जिनको श्राप मिला था कि 7 दिन के बाद तक्षक नाग जो एक पक्षी नाग के रूप में था वो आके दंश करेगा। तो महाराज जी बता रहे थे परम पूज्य भक्ति का वो उनमें वैसी क्षमता नहीं है कि वे आके परीक्षित महाराज को दंश करे और परीक्षित महाराज गोलोक धाम जाए। ये तो महाराज जी बहुत सुंदर बता रहे थे कि ये तो केवल जैसे भक्तों को भगवान के लिए विरह भाव होता है वैसे भगवान को भी भक्तों के लिए, अपने शुद्ध भक्तों के लिए विरह भाव होता है। इसीलिए उन्होंने परीक्षित महाराज को बुलाने के लिए ये कार्य करवाया।
और जैसे उनके बारे में, जैसे हम शोक के बारे में बता रहे हैं महाराज जी, तो हमें ये भौतिक शोक के बारे में महाराज बहुत सुंदर बताते हैं कि हम सामान्यतः ये भौतिक जगत में देखते हैं कि जैसे किसी का मृत्यु हो जाता है तो उसके पीछे सब लोग शोक करते हैं। तो महाराज जी बहुत ही ऐसे निर्भीक तो होके बता देते हैं कि ये जो शोक होता है वो कृत्रिम शोक होता है। क्यों कृत्रिम शोक होता है? जैसे महाराज जी धीरूभाई अंबानी का वर्णन करते हैं कि धीरूभाई अंबानी जब भी उनकी मृत्यु हो गई तो उनके लिए सभी ने शोक किया, उनके विशेषतः उनके पुत्रों ने भी, और उनके पुत्रों ने भी शोक किया। और फिर शोक होने के बाद उन्होंने जो उनका जो पीछे संपत्ति था, वो संपत्ति के लिए उन्होंने फिर एक दूसरे से झगड़ा किया, ये इतना मेरा हक है, ये इतना मेरा है। और ये सुन के धीरूभाई अंबानी को शांति नहीं मिली होगी। लेकिन इस प्रकार का भौतिक जगत है कि सब लोग पहले थोड़ा शोक करते हैं और बाद में अपना जो उसमें स्वार्थ होता है उसके लिए वो वे सब भूल जाते हैं। और महाराज जी बहुत सुंदर बताते हैं कि ये जो भौतिक जगत में हमारा जो शरीर है इसके बारे में भी बताते हैं कि महाराज जी का एक अनुभव था, वे बांग्लादेश में थे, तो वहाँ पे महाराज जी एक जो व्यक्ति थे वे वरिष्ठ उम्र के थे, बड़ी उम्र के थे, और वे वकील थे। तो वे और उनके पत्नी और उनके बच्चे थे, तो वो महाराज जी और सभी भक्तों को घर पे बुलाते थे प्रसादम के लिए। ऐसा हुआ कि महाराज जी भक्त प्रसाद के लिए गए थे, तो प्रसाद देने के टाइम वो जो व्यक्ति थे उनकी पत्नी का वहां पे ही प्रसाद देने के समय पे हार्ट अटैक, हृदय रोग से उनका देह त्याग हो गया, मृत्यु हो गई। तो इससे जो वो वकील थे, वो जो व्यक्ति थे, उनको अत्यंत शोक हुआ। और और उन्होंने मतलब 2-3 महीने तक मतलब ऐसे घर में एक जगह एक कोने में बैठे रहे, और वही शोक के कारण उनका भी देह त्याग हो गया। तो महाराज जी ऐसा बता रहे हैं कि ये जो हमारे सामने जो दिखता है वो वास्तविक है, लेकिन वास्तविक नहीं भी है। क्योंकि ये जो शोक करते हैं, जैसे एक पति अपने पत्नी के लिए या एक प्रेमी प्रेमिका के लिए, महाराज जी ने वो प्रवचन मैंगलोर में दिया था, हिंदी में दिया था, तो उनकी भाषा में वैसा बताते कि तुम के बिना मैं नहीं रह सकता, तुम्हारे लिए मतलब तुम मेरे लिए ये है, ऐसा महाराज जी बहुत सुंदर बताते हैं। तो मतलब कहने का मतलब महाराज जी ऐसे समझा रहे थे कि एक जो एक युवक होता है, एक युवती होती है, तो उन दोनों में जो ये बातचीत होती है उसमें युवक बताता है मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता और ये सब। और वही जो प्रेम होता है, तो वो प्रेम बाद में जब भी वो वृद्ध हो जाती है तो वृद्ध के लिए क्यों ऐसा प्रेम नहीं रहता, ऐसा महाराज जी प्रश्न करते हैं। फिर महाराज जी बताते हैं कि ये जो भी है ये शरीर का आकर्षण है। और महाराज जी ये भी बताते हैं कि ये अगर यदि ये वास्तविक भी है कि एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम और इतना ये संबंध रहता है, लेकिन फिर भी ये वास्तविक नहीं है। ये क्यों वास्तविक नहीं है? क्योंकि जो वास्तविक प्रेम, जो हमारा जो प्रेम होता है स्वाभाविक, वो केवल भगवान श्री कृष्ण से ही हो सकता है। और जो ये जो होता है, जो हमारे ये पति पत्नी में या ऐसा जो संबंध होता है, वो कुछ क्षण के लिए होता है और फिर वो वापस मतलब वो ये परमानेंट स्थायी नहीं रहता, कुछ समय तक रहता है। तो उसमें महाराज जी ये बताते हैं कि ये जो संबंध होता है, ये जो शारीरिक शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो शरीर के लिए शोक नहीं करना, इसमें महाराज जी अपना वर्णन कर रहे थे कि उनको एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसका नाम ऐसा संजय पटेल। तो उनको महाराज जी पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है? तो बोलते हैं संजय पटेल। अच्छा, तो आप पटेल है तो मतलब आपका कोई व्यापार होगा? तो बोलते हाँ, तो क्या है? वो बोलते हैं मेरा दुकान है। तो बोलते हैं आप कहाँ रहते हैं? तो बोलते हैं मैं मुंबई में रहता हूँ। आपके कितने बच्चे हैं? तो मेरे 3 बच्चे हैं। फिर महाराज जी बताते हैं कि ये आप तो संजय पटेल है, आपका ये दुकान है, आप मुंबई में रहते हैं, आपके 3 बच्चे हैं, लेकिन ये सब आप नहीं है। तो महाराज जी बताते हैं लेकिन ये नहीं है। क्यों? ऐसे सब देखने जाए तो ये सब है, लेकिन ये कुछ क्षण के लिए है। और इसे और अच्छी तरह समझाने के लिए महाराज जी बताते हैं कि एक जैसे ये एक साधन या यंत्र होता है,
तो वो यंत्र के लिए कोई शौक नहीं करता। जैसे एक घर में बालक होता है, उसके लिए कोई ऐसा खिलौना यंत्र लेके आते हैं और वो टूट जाता है, तो उसके लिए कोई व्यक्ति ऐसा 2-3 महीने तक एक रूम में बैठ के रोएगा, या और फिर वो दुखी नहीं होएगा। थोड़ा वो नाराज हो जाएगा, या थोड़ा ऐसा नुकसान हो गया करके वो थोड़ा ऐसा नाराज हो जाएगा, लेकिन वो इतना शौक नहीं करेगा। तो उसी प्रकार महाराज जी ऐसा बता रहे। मैं इस ये समझाने के लिए थोड़ा भी लायक नहीं हूँ, सिर्फ मैं महाराज जी का वर्ड आपके सामने रख रहा हूँ। महाराज जी वर्णन था, वाक्य था, वो आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ यथारूप। तो महाराज जी बता रहे हैं कि जो शरीर होता है उसके लिए शौक नहीं होता। महाराज जी परम ये हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी का भी एक वर्णन करते हैं कि वे ऐसा उदाहरण देते हैं कि जैसे एक घर होता है, और घर जो है वो रेस कोर्स के सामने होता है। तो रेस कोर्स में जैसे एक घोड़सवार वो घोड़ा लेके ऐसा वो रेसिंग में निकलता है घोड़ा इतना तेजी से, तो उसमें कोई खिड़की से देखता है तो उसे वो 2 या 3 मिनट के लिए, सेकंड या मिनट के लिए वो उसको दिखता है कि घोड़ा है और उसके ऊपर घोड़सवार ऐसा जा रहा है, और कुछ ही देर में उसे नहीं दिखता। तो उसका मतलब महाराज जी ऐसा बता रहे हैं कि ये हमारे लिए कुछ ही क्षण के लिए ये दृश्यमान है और फिर वो लुप्त हो जाता है। तो इसका अर्थ मतलब महाराज जी ये भी बताते हैं कि जैसे सूर्योदय होता है और उसके बाद वो सूर्यास्त हो जाता है, तो इसका जो हमारे सामने सूर्य सिर्फ सुबह से शाम तक उपस्थित होता है, फिर वापस सूर्यास्त होने के बाद वो अगले दिन वापस सूर्योदय होता है। तो हमारे लिए वो ऐसे अस्त हो गया, लेकिन उसके लिए शोक नहीं करना, ऐसा महाराज जी बता रहे हैं हमारे सीखने के लिए। जैसे महाराज जी ये भी एक अभिनेता अभिनेत्री का भी दृष्टांत देते हैं कि जैसे ये जो रामायण जो सीरियल आई उसमें जो सीता जी का जिसने अभिनय किया था, और वो बाद में ऐसे कुछ पब्लिक में जब सार्वजनिक में जब आई, तभी उनके सामने ऐसा सबने उनसे यही अपेक्षा रखी थी कि वे भी मतलब सीता जी का जैसा ही व्यवहार करेंगे, उनका मतलब चरित्र भी वैसा ही रहेगा। लेकिन वे उससे व्याकुल हो गई और उन्होंने ऐसा कि मैं मतलब मेरा जो निजी जीवन वैसा नहीं है, वो खाली उन्होंने वो अभिनय करने के लिए किया था। तो इससे महाराज ये बताते हैं कि हमारा जो ये क्षणिक जीवन होता है, जैसे महाराज जी ने ये भी बताया कि ये कुछ 2 सेकंड के लिए, तो 2 सेकंड किस प्रकार, जैसे ब्रह्मा जी का 2 सेकंड, ब्रह्मा जी के लिए निमिष मतलब पल, एक पल, आंख की जो पल होती है उसमें यहाँ पे कितने साल चले जाते हैं। तो ये ब्रह्मा जी के लिए केवल 2 सेकंड है जो हमारा ये पूरा जीवन होता है। तो उसके लिए महाराज जी अपने जो महाराज जी का जो स्तर है, उनका जो ये आत्म साक्षात्कार, उनका जो अनुभव है, वो बात वो उसके स्तर से वे बता रहे हैं, वो उनके माध्यम से बता कि हमें ये जो पल भर जो जीवन है उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। और महाराज परीक्षित के बारे में आता है, तो महाराज परीक्षित तो शुद्ध भक्त हैं, और का जो जन्म भी जैसे हम देख सकते हैं कि भगवान के प्रत्यक्ष उपस्थिति में हुआ, और वे जब भी जा रहे हैं तभी भी भगवान का ही स्मरण, और सभी भक्तों के वैष्णव जब भी योगी मुनियों के सामने वे प्रस्थान कर रहे हैं। तो ये दोनों जन्म और उनका मरण भी बहुत महान है, और ये एक उत्सव की तरह मनाना चाहिए। मतलब महाराज जी इसमें एक बहुत सुंदर वृत्तांत बता रहे हैं। महाराज हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज और हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति विनोद ठाकुर जी के बारे में। भक्ति विनोद ठाकुर जी का भवन जो कलकत्ता में स्थित है, तो वहां से उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी को ये आज्ञा दी थी पहले कि आप जाइए, और जो नवद्वीप में मायापुर धाम है, जो योगपीठ चैतन्य महाप्रभु जी के का है, वहां पे आप उसको विकसित कीजिए और प्रचार कीजिए। तो वे उस समय में वहां से वे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज वहां पे गए थे, और कुछ समय के बाद उनको एक तार आया कि भक्ति विनोद ठाकुर जी अभी नहीं रहे, उन्होंने ये धराधाम का त्याग किया है। तो उस समय में तो वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज वहां से कृष्णनगर आए, और बहुत बारिश थी तभी,
वर्षा थी। तो उसमें वो जब कृष्णनगर रेलवे स्टेशन पे आए, तभी उन्होंने देखा कि वहाँ पे ट्रेन भी इतनी ज्यादा नहीं चलती थी। तो उनको कलकत्ता घर पे वहाँ भक्ति भवन में पहुंचते पहुंचते संध्या हो गई। तो तब तक जब भी जो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी के जो पुत्र थे, अन्य पुत्र, उन्होंने उनका अंतिम अंत्येष्टि कर्म, अंतिम कार्य जो भी था वो कर दिया। और जैसे हमें ये देखने मिलता है कि जो ऐसे गुरुजन होते हैं, महान वैष्णव होते हैं, उनको मतलब ये अग्निदान नहीं दिया जाता है, उनको समाधि स्थित किया जाता है। तो तभी उनको ये पता नहीं था और उन्होंने उनको अपने पिता समान समझ के, एक साधारण व्यक्ति पिता समान समझ के उनका अग्निदाह कर दिया। लेकिन जब इस संध्या समय में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी जब वहाँ भक्ति भवन में गए, तो सभी जो परिवार जन थे और सभी लोग जो उपस्थित हुए थे, वहाँ एकत्रित हुए थे, वे सब शोक कर रहे थे और विलाप कर रहे थे। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी की जो पत्नी थी भगवती जी, वे महान भक्त थी, वे भी शुद्ध थी। तो वे स्थिर थी और वे इतना मतलब शोक नहीं कर रही थी, वे स्थिर थी वे। तो उन्होंने जब भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी को देखा, तो उन्होंने बताया कि आपके पिता भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी, वे जब भी जा रहे थे, तभी उन्होंने आपके लिए बहुत सारे आशीर्वाद दिए और आपको बहुत सारी आज्ञाएं दी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी ऐसा बोल रहे थे कि हमें ये समय है, ये शोक करने का समय नहीं है, ये उत्सव करने का महोत्सव करने का समय है। और जो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी ने जो शिक्षाएं दी है, और जो अब हम उनके पद चिन्हों पे अनुकरण करने के लिए और अग्रसर होंगे। और महाराज जी ऐसा बता रहे थे उससे परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज जी, कि वो ये उन्होंने प्रसंग क्यों कहा, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी वे तो शुद्ध भक्त थे, लेकिन ये जो एक महाराज जी बता रहे थे विशुद्ध सिद्धि, ऐसा कुछ तो एक उन्होंने महाराज जी ने शब्द बताया, मैं शब्द एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ। सिद्धि के बारे में बता रहे थे महाराज जी, जिसमें जैसे हमें ये श्रवण करने मिलता है कि बद्धात्मा और नित्य मुक्त, नित्य सिद्ध आत्मा। तो जैसे हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, बाद में हिज डिवाइन ग्रेस गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, ये सब जो है श्रील प्रभुपाद जी, ये सब जो है ये सिद्धात्मा है, ये सिद्धात्मा है। और इनकी जो है ये गोलोक वृंदावन वासी है और इनकी वहां पे नित्य सेवा रहती है। और ये यहाँ पे जैसे भगवान हमारी ये योग्यता नहीं है कि भगवान का हमें संग प्राप्त हो सके, भगवान के द्वारा हमारा उद्धार हो सके। इसके लिए भगवान हम पे कृपा करने के लिए वे अपने शुद्ध सेवकों को हमारे पास भेजते हैं, ताकि हमारा उद्धार हो सके। और महाराज जी बता रहे थे कि भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी वे गोलोक धाम में वे कमल मंजरी है। बाद में गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जो है वो गुण मंजरी है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी जो है वे नयन मणि मंजरी है। मतलब वे उनका एक व्यक्ति उनका भगवान के धाम में नित्य सेवा है। वे केवल यहाँ पे सभी जो अन्य जीव हैं उनका उद्धार करने के लिए वे यहाँ पे अवतरित होते हैं। और उनका जीवन और उनका मरण भी जैसे एक प्रवास यानी एक उत्सव की तरह होता है, या वे एक प्रवास करते हैं वे, और उनके लिए ऐसा शोक नहीं करना चाहिए। और महाराज जी बहुत सुंदर बताते कि उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी को गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने यह आज्ञा दी थी कि आप कभी कलकत्ता मत जाना। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कलकत्ता में बाग बाजार में वे सभी भक्तों को प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने बताया कि मेरे गुरु महाराज जो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज है, उन्होंने बताया कि कभी कलकत्ता मत जाना। तो मैं उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। वो कलकत्ता में ही बैठ के बाग बाजार का जो वो मंदिर है जो अभी इस्कॉन ने निर्माण कर रहे हैं, वहां पे बैठ के ही वे सब भक्तों को बता रहे कि मैं कभी कलकत्ता नहीं गया। तो ये कैसे हुआ, मतलब संभवित है। तो महाराज हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी समझाते हैं कि
यथा वैष्णव गण से ही वृंदावन, मतलब जहाँ पे भगवान के भक्त होते हैं वही वृंदावन होता है। तो यहाँ पे मैं आप सब भक्तों के साथ में हूँ, तो मैं कलकत्ता नहीं, मैं वृंदावन में हूँ। तो ऐसे मतलब महाराज जी ने समझा रहे थे। और महाराज जी और एक भक्ति विकास स्वामी महाराज जी बता रहे हैं, हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज जी, के उनको गौर किशोर दास बाबा जी ने उनको भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी को बताया कि आप गौर किशोर दास बाबा जी के पास जाइए। तो वे जब ही वहां पे तभी कुलीनगर से, नाम में मेरा थोड़ा गलती हो रहा है, क्षमा कीजिए, वे वहां से नवद्वीप से वे वहां पे गौर किशोर दास बाबा जी के महाराज के पास गोद्वीप गोद्रुम द्वीप या ऐसा कुछ तो है, तो वहां पे वे जब ही जा रहे थे तो उनको गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने बताया कि मुझे भक्ति विनोद ठाकुर प्रभु से ऐसा संग प्राप्त नहीं हो रहा है, मैं कभी उनके साथ ऐसा राधा कुंड में ऐसा संग प्राप्त कर सकता हूँ, ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर प्रभु जो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने ऐसा वर्णन किया। तो तभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी ने ऐसा बताया कि आप जहाँ रहते हैं वहां पे ही मतलब वही गोलोक वृंदावन होता है, और वही मतलब आप राधा कुंड होता है, तो आप जहाँ होते हैं वही राधा कुंड समान हो जाता है। तो मतलब आप वहां पे उपस्थित है या आप यहाँ पे है, लेकिन उसका अर्थ यही होता है कि आप वहां पे मतलब राधा कुंड में ही है। और बाद में परम पूज्य भक्ति का स्वामी महाराज जी बताते हैं कि शुद्ध भक्त जो होते हैं वे हम पे कृपा करने के लिए महाराज जी बहुत सुंदर एक भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक बहुत सुंदर कविता लिखी है श्रील हरिदास ठाकुर जी के लिए। वो ऐसे है, ही रीजन्स इल हु टेल्स दैट वैष्णवा डाई व्हेन thou art living still in sound, the Vaishnavas die to live and living try to spread the holy name around। तो इसमें ऐसा बताते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा बताते हैं कि वैष्णव जो होते हैं वे उनका मृत्यु होता है, वो गलत बताते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो जीवन होता है वे उनका जो देह त्याग हो जाता है, वे धराधाम छोड़ के भी जाते हैं, लेकिन फिर भी वे अपने शब्द में अपनी ध्वनि अपने जीवित रहते हैं, और वे मृत्यु होके भी उनका वे यही जो उनका उद्देश्य होता है उसमें वे जीवित रहते हैं। और वे जब जीवित रहते हैं धराधाम पे तभी वो भगवान का पवित्र नाम का प्रचार करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी के बारे में भी उनको एक संवादक ने पूछा उनको कि आप चले जाएंगे तो फिर आपके बाद क्या होगा ये इस्कॉन संस्था का। तो प्रभुपाद जी ने बताया, मैं कभी जाऊंगा नहीं, मैं अपनी किताबों ग्रंथ में जीवित रहूंगा। तो ऐसे में महाराज जी परम पूज्य भक्ति का स्वामी महाराज जी समझाते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, जैसे परीक्षित महाराज, बाद में भक्ति विनोद ठाकुर जी, भक्ति गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, शिला प्रभुपाद जी और समस्त आचार्यगण, ये जो शुद्ध भक्त होते हैं वे हमारे सामने ये भौतिक कार्यकलाप करते हैं, लेकिन वे हमें उन्हें सामान्य भौतिक गण नहीं समझना चाहिए। वे हमारे सामने महाराज परीक्षित वे महाराजा के रूप में कार्य कर रहे हैं। बाद में भक्ति विनोद ठाकुर जी जो उनके जीवन के प्रारंभ में जब ये पाश्चात्य संस्कृति वो स्कूल में वे शिक्षण उन्होंने ग्रहण किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने, और वे वकील भी बने, और लेकिन जैसे ही उनके हाथ में ये चैतन्य चरितामृत आया फिर उनका पूरा परिवर्तन हो गया। और हमें ये देखने मिलता है उन्होंने किस प्रकार पूरा इतना भक्ति का प्रचार किया। और फिर जैसे शिला प्रभुपाद जी है, शिला प्रभुपाद जी भी एक व्यापारी थे, लेकिन उन्होंने इतना भक्ति का प्रचार किया। तो ये सब जो महान जीवात्माएं जो वैष्णव होते हैं, आचार्यगण होते हैं, वे हमारे सामने भौतिक कार्यकलाप करते हैं, लेकिन उनका ये अर्थ नहीं कि वे सामान्य गण है, वे महान व्यक्तित्व है, भगवत धाम के वे वासी है, और वे केवल हमारा उद्धार करने के लिए अपने जब वे प्रत्यक्ष उपस्थित है तभी तो हमारा उद्धार करते हैं हरि नाम प्रचार करके, और जब वे धराधाम जाते हैं तो वे अपनी उपस्थिति ग्रंथों में
हमारे लिए देखे जाते हैं, वे उपस्थित नहीं रहते ग्रंथों में। तो इसी से महाराज परम पूज्य भक्ति का स्वामी महाराज जी समझा रहे हैं कि हमारे सामने हम देखने मिलता है कि जो ये आचार्य गण है, उन्होंने जैसे व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम दिया, फिर सनातन गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज, इन्होंने भी हमें कई कई ग्रंथ दिए, जैसे भक्ति सिद्धांत, ये भक्ति रसामृत सिंधु। तो महाराज जी बता रहे ये सिंधु का अर्थ होता है जो बड़ा समुद्र। तो जो ये आचार्य गण है, वे अपने चरित्र, अपने प्रेम और सभी पे कृपा करने के लिए उनका जो प्रेम सेवा का जो सिंधु है, उसमें से हमारे लिए एक बिंदु भी छोटी जाते हैं तो वो भी बहुत बड़ा हमारे लिए ये वरदान रूप होता है। और ये हम इसका संग करते हैं, जैसे भगवत गीता है, तो भगवत गीता का भी हम संग करते हैं, कभी उनका श्रवण करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वो भी हमारे जीवन में परिवर्तित करता है। और महाराज जी ऐसा बता रहे हैं कि ये जो ग्रंथ होता है, ये जैसे हम गंगा जी में स्नान करने जाते हैं तो वहां पे हम पवित्र होते हैं, लेकिन जैसे महाराज जी ये भगवत गीता में से एक श्लोक बता रहे हैं ये कि पुंसान जलम स्नानम दिने दिने साकृत गीतामृत स्नानम संसार मल नाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे महाराज जी ये बता रहे हैं कि ये सब जो भी ग्रंथ होते हैं, ये हमें मुक्त कर सकते हैं यदि हम उनका श्रद्धा से श्रवण करें, अध्ययन करें। महाराज जी और एक बताते हैं कि जैसे ये बंगाली भाषा है, ये पूरे विश्व में 5 नंबर की भाषा है सबसे ज्यादा बोले जाने में, 30 करोड़। वो महाराज जी 2005 में बता रहे थे कि उस समय में मतलब 30 करोड़ बंगाली हैं, लेकिन उसमें से कितने लोग ने जो चैतन्य चरितामृत है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने जो इतना सुंदर सरल भाषा में ये दिया है, तो वो कितने लोग श्रवण करते हैं। तो ये महाराज जी बता रहे ये हमारे लिए दुर्भाग्य है कि हमको इतना सब कुछ मिला है आचार्य गण से, लेकिन हम उनका श्रवण नहीं कर रहे हैं। और महाराज जी ये बता रहे कि जो व्यक्ति होता है जो मतलब सो रहा है वो ऐसा उठ सकता है, जैसे जीव जागो के बारे में महाराज जी बता रहे थे कि जो सो रहा है वो उठ सकता है, लेकिन जो मतलब ऑलरेडी मतलब ऐसा सोने की जो ये अभिनय नाटक कर रहा है वो नहीं जाग सकता, उसे नहीं उठा सकता। मतलब जैसे हम भारत में हैं और ऐसा कई, अभी जैसे महाराज जी एक प्रसंग बता रहे थे कि जुहू मंदिर के प्रेसिडेंट भीमा प्रभु उस समय में कहीं जा रहे थे, तो उनका एक युवक से वार्ता हुई, तो युवक बता रहे कि आप ये क्या कर रहे हैं मेरे कल के लोग, तो बोलते हम लोग कृष्णा भावनामृत से है। तो बोलते कृष्ण क्या है, तो मतलब जो भारतीय जन है, महाराज जी ऐसा बता रहे थे कि भारतीय जन जो है उन्हें केवल ये जैसा महाभारत, बाद में अमर चित्र कथा, इससे ही खाली भगवान के बारे में इतना वर्णन है, लेकिन वे ये जो ग्रंथ है उसका वे ये श्रवण नहीं करते, अध्ययन नहीं करते, ये हमारा दुर्भाग्य है। और महाराज जी ये भी बता रहे थे, ये उनका ही वर्ड में खाली रख रहा हूँ, मेरी कोई ये नहीं है, कि जो प्रभुपाद जी के समय में जो भी शिष्य थे वे प्रभुपाद जी के सभी ग्रंथ को अध्ययन करते थे, लेकिन अभी कैसा होता है, महाराज जी पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं, तो वो अपने अनुभव से बता रहे हैं कि अभी जो शिष्य है वो 10-15 साल हो जाते हैं इस्कॉन में आके, लेकिन फिर भी उन्होंने श्रीमद् भागवतम का श्रवण नहीं किया, ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया। तो महाराज जी ऐसा बताते हैं कि हमें ये ग्रंथों का श्रवण करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। मैं और थोड़ा 2 मिनट लेके ये अपना वाणी को विराम देता हूँ। परम पूज्य भक्ति करुणामयी स्वामी महाराज वनमाली स्वामी महाराज जी मीरा रोड मंदिर से वे बताते हैं कि भगवत गीता का प्रचार करने से, जैसे अभी भगवत गीता मैराथन आ रहा है, तो भगवत गीता का प्रचार करने से 6 लाभ होते हैं। जैसे हम किसी को भगवत गीता का प्रचार करते हैं, केवल अपना अध्ययन ही करते हैं, तो इससे महाराज जी अपना अनुभव बता रहे थे, 1 साल मैंने सिर्फ अध्ययन करने के लिए मैराथन रखा, मतलब मैं बाहर नहीं गया वितरण करने के लिए, तो उससे मेरे स्वास्थ्य पे थोड़ा फर्क पड़ गया, उससे मेरे स्वास्थ्य बिगड़ा। तो उससे महाराज जी बता रहे थे, एक श्लोक भी बता रहे थे भागवतम का, जो हम श्रीमद् भागवतम का, भगवत गीता का जब भी हम अध्ययन भी करते हैं और प्रचार करते हैं भगवत गीता का विशेषता, तो उससे हमें ये जैसे
जिसका विवाह नहीं हुआ उसका विवाह हो जाता है, या जिसका जो दाम्पत्य जीवन है उसमें भी वो जो प्रेम प्रेम का भी आदान प्रदान बढ़ जाता है, जिसको धन वैभव नहीं होता उसे वो प्राप्त होता है, और जिसके पास जैसे यश भी उसे बहुत मिलता है। तो ये भगवत गीता का प्रचार करने के लिए महाराज जी ने तभी बता रहे थे। तो मैं ये कह के अपनी वाणी को विराम करता हूँ। हरे कृष्णा, क्षमा चाहता हूँ मैंने थोड़ा समय ज्यादा ले लिया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, शिला प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी जी सत्यराज प्रभु जी, हरे कृष्णा। कृष्णा जी, पवन प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास दिया आपने प्रभु जी, और बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ मतलब अपने एलोबरेट किया। जैसे आप बोल रहे थे कि एक बहुत सारे पॉइंट अच्छे थे, लेकिन एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत हार्ट टचिंग था कि भगवान को अपने से ज्यादा ये डिजायर रहता है कि मेरे बच्चे मेरे पास आए। लाइक वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। और प्रभु जी और एक चीज पूछना था, मेरा नेटवर्क गया था प्रभु जी। आप बता रहे थे कि किसी संत के बारे में जिनका नित्य स्थान रहता है गोलोक वृंदावन में, तो मेरा पूरा नेटवर्क डाउन हो गया था प्रभु जी, तो आप थोड़ा बता सकते हैं क्या? मैं कुछ भी सुना नहीं उसमें। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद प्रभु जी। ये जो भी जो था ये प्रसंग वर्णन मैंने परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज जी के प्रवचन से मैंने आपके सामने रखा। महाराज जी ऐसा बता रहे हैं कि जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, ये भगवान के नित्य पार्षद है, नित्य जो है ये जो उनकी सेवा रहती है गोलोक धाम में, तो वे वहाँ के निवासी रहते हैं, लेकिन वे यहाँ पे कृपा करने के लिए आते हैं। जो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी है, वे भगवान के धाम में कमल मंजरी के रूप में के नाम में वहाँ पे वे स्थायी है। वे यहाँ पे केवल सबका उद्धार करने के लिए आते हैं, ऐसा मैं बता रहा था प्रभु जी। और मैं सिर्फ थोड़ा 2 मिनट और लेता हूँ, क्योंकि वो जो 22 नंबर का श्लोक है उसके बारे में भी बोलना था, वो मैं भूल गया। उसमें केवल हमें अनुवाद ही देखने मिलता है, और उसमें जैसे ये वो जो श्लोक है, इसमें से हमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये समझने मिलती है। वैसे मैं आपके सामने सिर्फ 1 ही मिनट में बात कर देता हूँ। एक मिनट। बाईस नंबर का श्लोक, उसमें अनुवाद इस प्रकार है। महान ऋषियों ने जो कुछ कहा वो सुनने में अति सुमधुर, सार्थक तथा यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया गया, पूर्ण सत्य था। तो इसमें जैसे हम भी जैसे ये सब ऋषिगण हैं, ये हमें बताते हैं कि हमें किस प्रकार हमारी जैसे अगर हम किसी के साथ बात भी करते हैं तो हमें किस प्रकार हमारे बोलना चाहिए, हमारे जो वाणी होती है वो सुमधुर होनी चाहिए और वो सार्थक होनी चाहिए। यानी जो भी कह रहे हैं वो हम कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, उसका कुछ यथार्थ उसका अर्थ होना चाहिए, और वो जो हो वो यथारूप होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा गलत झूठ या ऐसा मन में आया वैसा नहीं बोलना चाहिए। और दूसरा, जो सत्य है उसी को हमें प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये महान ऋषि मुनि समझाते हैं। और बाद में आता है, अतः उन्हें सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में सुनने की इच्छा से महर्षियों को अभिनंदन दिया। तो यहाँ पे जैसे महाराज परीक्षित हैं, वे इतने बड़े भक्त होने के पश्चात भी वे जो ऋषि मुनि ऋषिगण आए हैं उनको वे प्रार्थना कर रहे हैं भगवान की लीलाओं का श्रवण करने के लिए। तो हमें भी जैसे अगर भगवान के बारे में जानना है तो हमें भी विनम्र होके जो उनका जो ये जानकार है यथार्थ रूप में, प्रामाणिक रूप में, गुरु शिष्य परंपरा में, तो हमें भी उनके पास जब भी जाएंगे तो हमें भी उसी तरह ये विनम्र भाव से हम जब भी प्रार्थना करेंगे तो हमें वो श्रवण करने मिलेगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। क्षमा चाहता हूँ मैं वो श्लोक का रह गया था समय की वजह से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।
धन्यवाद प्रणाम जी माता जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन है, पूछ सकते हो क्या? जी माता जी, प्रयास करता हूँ मैं, और भी वरिष्ठ भक्त हैं वे भी बता सकते हैं। जी माता जी। प्रभु जैसे आपने बताया ना कि शुद्ध आत्मा और सिद्ध आत्मा, इसमें क्या फर्क रहता है? हरे कृष्णा जी माता जी। मैं प्रयास करता हूँ, और भी भक्त हैं, आप भी अपना प्लीज कुछ अपना अनुभव या अपना कुछ बताइए। ये मैंने शुद्ध आत्मा और सिद्ध आत्मा नहीं, जैसे दो दो प्रकार का वर्णन आता है, एक तो सिद्धात्मा और एक बद्ध आत्मा, बद्ध जीव और एक सिद्ध। बद्ध जीव यानी हम जो भौतिक बंधन में फंसे हुए हैं, और हम जो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में हमारा हम इससे बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम ये प्रकृति के तीनों गुणों के बंधन में बद्ध है। और जो सिद्धात्मा होते हैं उनको ये सब ज्ञात होता है, उनको सब ये पता होता है, और वे तो मतलब मुक्ति होते हैं, लेकिन वे इस धराधाम में आते हैं, और हम सबका उद्धार करने के लिए वे हमें वापस भगवान के धाम लेके जाने के लिए वे आते हैं। तो इसके लिए वे सिद्ध आत्मा होते हैं, वे नित्य सिद्ध होते हैं। वे मतलब हमारे सामने ऐसा उनका ये कार्य होता है, भौतिक कार्य, लेकिन वे भौतिक बंधन से वे मुक्त होते हैं, और वे उनका नित्य भगवान का स्मरण चलते रहता है। इसके लिए बद्ध और ये सिद्ध, ऐसा दो प्रकार है। शुद्ध जो होता है वही सिद्ध, उसमें सिद्धि भी उसके पास उनके पास होती है। हरे कृष्णा। और भी प्रभु जी, वरिष्ठ प्रभु जी माता जी हैं, तो प्लीज आप भी थोड़ा समझा दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सनातन निताय प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जीवपन प्रभु जी, बहुत बढ़िया क्लास था, बहुत डिटेल्ड अच्छा एक्सप्लेनेशन आपने दिया था, और एग्जांपल्स वगैरह भी आपने अच्छे दिए थे। एक्चुअली एक दो चीज जस्ट ऐड करना चाह रहा था, मतलब ऐड इन द सेंस, आज सुबह मैं श्री कृष्ण चैतन्य महाराज का जपा टॉक सुन रहा था, तो हम लोग भी अभी परीक्षित महाराज के 7 दिन के बारे में देख रहे थे कि, तो उसके बारे में वो थोड़ा बता रहे थे कि मृत्यु के समय पे हम लोग को क्या करना चाहिए। तभी वो मतलब 2 चीज उन्होंने बताया जो बहुत अच्छा लगा था, कि वो बता रहे थे कि भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज ने बोला था कि हम लोग को वृंदावन में ही रहने की ऐसी जरूरत नहीं है। अगर हम लोग डिवोटीज की एसोसिएशन में भी अगर रहेंगे, तो या बोलते अगर नासिक हो, इचलकरंजी हो, कहीं पे भी हो, हम लोग अगर डिवोटीज के एसोसिएशन में रहेंगे तो वो भी एक पावन धाम बन जाता है। और प्रभुपाद ने जो इतने सब मंदिर बनाए हैं, तो ईच एंड एवरी मंदिर जो है, एवरी टेम्पल, वो एक अपने में एक धाम है। तो अगर हम लोग वहां पे भी अगर हम लोग मतलब अपना ये त्याग देंगे, तो भी वो इक्विवेलेंट है करके वो बहुत अच्छा बताया था। तो और उन्होंने बताया था कि मतलब नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी के बारे में बता रहा था कि उनका भी उन्होंने जब मतलब जब उनका भी देह त्यागने का समय आया था, तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए थे और उन्होंने अपना चरण कमल उनके छाती पे रखा था, और फिर हरिदास ठाकुर जी ने अपने आंखों से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी का मुख कमल देख के उन्होंने अपना देह त्याग किया था। फिर वैसे भीष्म जी के बारे में वगैरह बता रहे थे कि कृष्ण को देख के उन्होंने देह त्याग किया था। तो मतलब कहने का तात्पर्य वो था कि हम मतलब जो हम लोग परीक्षित महाराज का देख रहे थे, तो वहां पे वो बोल रहे थे कि परीक्षित महाराज को तो पता है, लेकिन अगर हम लोग को तो पता नहीं हम लोग का कब होने वाला है, उसके लिए 24 आवर्स चैंटिंग इज द ओनली सॉल्यूशन करके वो बता रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा था, बोला था हम लोग, थोड़ा सोचा कि यहाँ पे इसको जरा ऐड कर दो करके। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने ये ज्ञात कराया सबको कि जैसे हमें भगवान का धाम और भगवान के शुद्ध भक्तों का संग, और इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। और हमारा जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है वो हम अंत समय में जब ये यहाँ जाएंगे और भगवान का स्मरण करेंगे, तो हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, इतना अच्छा आपने समझाया उसके लिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।